डूब रही थी, क्योंकि उसमें न तो कोई चित्र था और न ही कोई संवाद। अचानक एलिस ने एक सफेद खरगोश को देखा। हैरानी की बात थी कि उसने कोट पहन रखा था और हाथ में पॉकेट वॉच थी। वो अपने आप से बड़बड़ा रहा था, मैं देर हो रहा हूँ, मैं देर हो रहा हूँ। जिज्ञासा से भरी एलिस तुरंत उसके पीछे भागी और देखा कि खरगोश एक बड़े बिल में कूद गया। बिना सोचे समझे एलिस भी उसके पीछे बिल में घुस गई और खुद को एक लंबे अजीब से सुरंग में गिरते हुए पाया। गिरते समय उसने देखा अलमारियां, किताबों की शेल्फ और कुछ अजीब तस्वीरें जो खूंटियों पर टंगी थीं। धीरे से जमीन पर उतरते ही उसने खुद को एक अजीब सी गलियारे में पाया, जिसके चारों ओर दरवाजे थे। खरगोश तो गायब हो चुका था, लेकिन खोजबीन करते हुए एलिस को मिली एक छोटी सी कांच की मेज और उस पर रखा हुआ सुनहरा चाबी का गुच्छा। उसे पता चला कि ये चाबी एक छोटे दरवाजे को खोल सकती है। दरवाजे के पीछे एक खूबसूरत बगीचा था, लेकिन वो दरवाजे से जाने के लिए बहुत बड़ी थी। तभी उसकी नजर पड़ी मेज पर रखी एक बोतल पर, जिस पर लिखा था मुझे पियो। वो झिझकी, लेकिन खुशबू मनमोहक थी। बोतल जैसे सीधे उसी से कह रही हो, तो उसने पी ही लिया। जैसे ही उसने घूंट लिया, उसका आकार छोटा होने लगा। अब वो दरवाजे से जाने के लिए बिल्कुल सही आकार में थी। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ, चाबी तो उसने मेज पर ही छोड़ दी थी और अब वो उसके लिए बहुत ऊंची जगह पर थी। फिर उसकी नजर गई मेज के नीचे रखे एक डिब्बे पर। उसमें एक केक था, जिस पर लिखा था मुझे खाओ। जैसे ही उसने एक कौर खाया, उसका आकार इतना बढ़ गया कि वो कमरे को भरने लगी। कभी पीकर छोटा होना और कभी खाकर बड़ा होना। इन अजीब तरीकों से आकार बदलने के बाद आखिरकार एलिस पहुंच गई उस अद्भुत बगीचे में। वहाँ उसकी मुलाकात हुई अजीब और अद्भुत पात्रों से। एक था हंसता हुआ चेशायर बिल्ली, जिसका सिर और शरीर कभी भी गायब हो जाता और वो उलझाऊ सलाहें देता। फिर वो पहुंची मैड हैटर की अंतहीन सी लगने वाली चाय पार्टी में, जहां सब कुछ बेहुदा और पागलपन से भरा था। इसके बाद उसकी भेंट हुई हार्ट्स की रानी से, जो अपने गुस्से और बार बार चिल्लाने के लिए मशहूर थी। सिर कलम कर दो। रानी के साथ एलिस ने खेला क्रोकेट, जहां बल्ले के रूप में थे जिंदा फ्लेमिंगो और गेंदों के रूप में साही। फिर आया एक अजीब अदालत का दृश्य, जहां एलिस ने झूठे आरोपों के खिलाफ हिम्मत से खड़े होकर विरोध किया। धीरे धीरे ये सारा पागलपन और बेतुकापन उसके चारों ओर सिमटने लगा। एलिस को लगा जैसे वो वास्तविकता की ओर लौट रही हो। अचानक वो जाग गई और देखा कि वो फिर से उसी हरी घास पर नदी किनारे लेटी हुई है। एलिस ने महसूस किया कि वंडरलैंड की उसकी सारी यात्रा बस एक अजीब सा